प्रिय दिव्यात्मन, अपने आप को जानने और अपने आप को प्राप्त हो जाने से ज़्यादा सरल, आसान और क्या हो सकता है। और दूसरे को जानने, दूसरे को प्राप्त कर लेने या दूसरा हो जाने से ज्यादा कठिन क्या है। अध्यात्म जगत में अगर इन दो प्रश्नों का उत्तर का नहीं, प्रश्नों का सम्यक स्वरूप और ठीक ठीक से इन प्रश्नों का निहितार्थ समझ में आ जाए तो सृष्टि के सबसे बड़े से बड़े जो गहन रहस्य है सब खुल जाएंगे। क्या ये दो प्रश्न मैंने किए और दोनों जुड़े हुए हैं एक मूल प्रश्न से ही कि स्वतः को, अपने आप को जानने और अपने आप को प्राप्त कर लेने से ज़्यादा आसान, सरल, सुगम कुछ और हो सकता है क्या। और दूसरे को जानने, दूसरे को प्राप्त करने, दूसरा हो जाने से ज़्यादा कठिन कुछ हो सकता है क्या। इन दो प्रश्नों की गहराई और ऊंचाई को अगर आप समझने में सफल हो जाते हैं तो अद्वैत वेदांत वेद्य जो नित्य प्राप्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसको जानना, उसको प्राप्त करना बस क्षण भर का खेल होगा। जब कह रहा हूं कि स्वतः को जानने और स्वतः को प्राप्त करने से ज्यादा कुछ आसान कैसे हो सकता है कुछ भी, तो ये इसमें इतना स्पष्ट है। कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक रहस्यवादी होने की क्या आवश्यकता है। मुझे जब कह रहा हूं कि मुझे अपने आप को जानने, मुझे अपने आप को प्राप्त करने और मुझे जो हूं वहीं हो जाने से ज्यादा तो कुछ भी आसान, सरल नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या है। मैं के सिवाय, मेरे और सबके अंदर के मेरे मैं के सिवाय, अब इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को समझाते हैं। पहली गुत्थी समझ में आ जाएगी, सुलझ जाएगी, तो दूसरी गुत्थी स्वतः सुलझ जाएगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश, बंधन और मोक्ष। आप अपने आप में अभी इस पर चिंतन प्रारंभ करें कि सृष्टि में कोई भी कितना भी उदार हो, कितना भी प्रिय हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली हो, लेकिन वह अगर मुझसे दूर है, मुझसे भिन्न है, मुझसे बाहर है, तो उसे जानने, उसे प्राप्त करने और वह हो जाने के लिए तो प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा, तपस्या करनी होगी। इसके विपरीत असंभव है। मुझसे जो भिन्न है, मुझसे बाहर है, मुझसे जो इतर है, उसके मिलन के लिए भी और भौतिक सत्य भी है। अगर मेरे सामने यह टेबल है तो टेबल को अपना बनाने या बिल्कुल एकत्व स्थापित करने के लिए वहां तक हाथ ले जाना पड़ेगा, उसके साथ तादात्म्य करना पड़ेगा, एकत्व कर लेना होगा, उसे प्राप्त करना होगा कहीं बाहर। वो मुझसे बाहर की कोई वस्तु है। इसलिए सृष्टि में जो कुछ भी मुझसे बाहर है, मुझसे भिन्न है, मुझसे इतर है, उसके लिए तो श्रम करना पड़ेगा। इसलिए श्रम साध्य है, समय साध्य है, ऊर्जा साध्य है।
और वस्तु साध्य है। मुझसे भिन्न है अगर तो दूसरी वस्तु में है, वह जो मेरा अभिष्ट है। लेकिन मुझे अपने आप को जानने, अपने आप को प्राप्त करने और अपना आपा ही हो जाने के लिए क्या करना है? श्रम के नाम पर कुछ भी नहीं करना है, प्रयत्न के नाम पर कुछ भी नहीं करना है, कर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मैं जब कह रहा हूं मैं तो हूं। मैं हूं नहीं तो मैं का संबोधन कैसे हो रहा है? यह गहन तत्व अपने आप में इस पर चिंतन करें। ये दर्शन की ऊंचाई है और चिंतन की गहराई है। जिस दिन आप इससे अटखेलियां करना प्रारंभ कर देंगे, जीवन का सब रहस्य खुल जाएगा। सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा तत्व है जो मुझे अपने आप से ज्यादा ज्ञात है? ये प्रश्न, एक प्रश्न पूछिए अपने आप से। सृष्टि में जितने संबंध है, जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने तत्व है, और आपके वो घनिष्ठतम क्यों न हो, आपकी पत्नी हो या पति, माता हो, संतान हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, जो कोई भी क्यों न हो, आपका गुरु हो या शिष्य हो या इष्ट भी हो, वह परमात्मा ही हो अगर आपका अभिष्ट हो, लेकिन आपसे बाहर है, आपसे इतर है, आपसे परे है, तो उसको जानने, उसको प्राप्त करने और वह हो जाने में तो समय लगेगा, श्रम लगेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमेशा प्रश्नवाचक उसके समक्ष होगा। यक्ष प्रश्न लगा रहेगा कि मुझे मिलेगा या नहीं। लेकिन मुझे, मेरा जो मैं है, वह चाहूं या ना चाहूं, वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है। मेरे मैं के सिवाय मेरे लिए, मेरी अनुभूति में, अपने जीवन में नित्य प्राप्त कोई भी अन्य वस्तु नहीं है। न मेरी मां, न मेरे पिता, न मेरी संतान, न पत्नी, न पति, न मित्र, न शत्रु, न देश, न परमात्मा या भगवान या इष्ट या गुरु, कुछ भी मुझे नित्य प्राप्त नहीं है। नित्य प्राप्त अगर है तो वह मैं हूं, मेरा मैं हूं। आई एग्जिस्ट, आई एम। माई बीइंगनेस इज एवर सेल्फ एविडेंट, ever shining, self-luminous reality, and it is self-proven. Whose evidence, whose witness is required to prove my own existence? चिंतन करो, इस पर गहन चिंतन करो अपने आप पर। अभी जो तुम्हारे अंदर जो अदृश्य परमात्मा, जो अदृश्य सा, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म लग रहा है, वह प्रकट हो जाएगा, अनुभूति का विषय बन जाएगा। जब कहा जा रहा है कि वह जो परमात्मा सच्चित आनंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो तुम सृष्टि में कोई भी एक वस्तु बताओ, कोई भगवान बताओ, कोई ईश्वर बताओ, कोई परमात्मा बताओ, कोई प्रियतमा, कोई प्रियतम, कोई मित्र बंधु तो बताओ, जो नित्य उपलब्ध हो तुम्हें। चिंतन करोगे तुम्हें कोई भी संबंध नहीं, कोई संबंध भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं। और जो अंतिम तुम्हें भ्रम हो रहा होगा वह शरीर का, कि ये नहीं, ये शरीर तो मुझे नित्य प्राप्त है। वास्तव में यह शरीर भी नित्य प्राप्त नहीं है। जब बच्चे थे तो कैसा शरीर था, किशोरावस्था में उसमें कितने परिवर्तन हुए, युवावस्था में और अग्र की अवस्थाओं में क्या क्या। वह जो एक नित्य प्राप्त जो वस्तु है, वो ये शरीर भी नहीं है, ये नित्य प्राप्त नहीं है। कुछ कालखंड पहले, कुछ दशक पहले आया है, जाएगा और नित्य परिवर्तनशील है। लेकिन जो नित्य वस्तु कह रहा हूं कि वह एक नित्य, एक रस, स्वयंभू अस्तित्व, मेरे मैं के सिवा कहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं। नाम हो सकते हैं जो कुछ भी, न कोई भगवान, न कोई परमात्मा, न कोई परमेश्वर।
एकमात्र नित्य वस्तु जो मेरी अनुभूति में, जो अनुभूति का विषय भी और अनुभोक्ता भी है, वो मेरा मैं है। मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम। माई बीइंगनेस इज सेल्फ एविडेंट, सेल्फ प्रूवन एंड सेल्फ luminous reality ever shining before me. मेरे मैं का दर्शन करने के लिए और मेरा मैं का दर्शन कराने के लिए किस इंद्री की आवश्यकता है, किस गुरु की आवश्यकता है, किस यंत्र की आवश्यकता है? आप पशु हो या पक्षी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, नर हो या नारी, मूर्ख हो या प्रकांड विद्वान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जीव हो तो तुम्हारे जीवत्व के होने का प्रमाण किससे चाहिए? किसी जीव को चाहिए? किसी भी जीव को नहीं चाहिए। मक्खी मच्छर भी हो, पशु पक्षी, कोई गिलहरी हो, सब अपने अस्तित्व के बारे में जान रहे हैं कि मैं हूं और मैं हूं इसका मुझे बोध है। मैं हूं यह सत्य हो गया, इटर्नल एग्जिस्टेंस, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। आई नो दैट आई एम, दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस, एक चिद हो गया। और मेरा होना और मेरे होने का बोध होना अगर आनंदमय नहीं है तो मैं हत्या कर लेता, हत्या की कामना करता। परंतु मेरे होने के लिए और होने से ही सब कुछ है, और होने के लिए मैं युद्ध करता हूं। मेरा होना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। My existence can never ever be allowed to become non-existence at any cost. Am I going to barter my existence with all the pleasures, glamours of non-existence? No. If the price of my glamour, glory, all the joys and soul pleasures lies in my existence being bartered away as non-existence, then hell with that glory. इसकी गहराई को समझो। मेरे अस्तित्व मैं हूं की कीमत कोई मांगे कि तुम हो की जगह तुम नहीं हो, यह अगर तुम सहन कर सको, उस अवस्था को पहुंच सको, तो तुम्हें विश्व के सब ऐश्वर्य दे देता हो। चिट्टी तक भी इस ब्रह्म और ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य को लात मार देगी एक क्षण में। अगर मैं हूं नहीं तो ये ऐश्वर्य किसका होगा? मैं हूं तो ये ऐश्वर्य है, मैं हूं तो ये आनंद है, मैं हूं तो शक्ति है। मैं हूं ही नहीं तो किसी का क्या, मेरे लिए अस्तित्व क्या है? इसलिए मेरा होना, मेरे अस्तित्व और जो स्वयं सिद्ध है, मैं जब से सृष्टि में किसी भी ज्ञानी अज्ञानी से किसी से प्रश्न पूछो, चलो प्रश्न तो लोग पूछते हैं, तुमने भगवान को देखा है, भगवान में विश्वास करते हो, परमात्मा को जानते हो। अब इसके प्रश्न उत्तर अलग अलग होते हैं। कोई बोलता है जानते हैं, कोई बोलता है नहीं जानते हैं, कोई अधिकांश लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये बताओ तुम, क्योंकि इस प्रश्न को इतना सतही तरीके से पाश्चात्य दर्शनों में जिस सतही ज्ञान के आधार पर पहुंचे हैं, वहीं तुम भी कर लेते हो। इस देश में तो जो वैदिक सनातन संस्कृति है, जो वैदिक वांग्मय है, जो अद्वैत वेदांत का मार्ग है, राजमार्ग है, राजज्ञान का राजयोग है, उसमें तो तुम्हारे सिवाय और तुम्हारे अस्तित्व के सिवाय सब माया है। जब आदिशंकर उद्घोष कर रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो शास्त्रों के भाष्य तो पढ़ोगे लेकिन सरल अर्थ में तुम समझ नहीं पाओगे कि कह क्या रहे हैं। कह यह रहे हैं कि जब कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वह ब्रह्म कौन है, कहां है? शब्द है, इसकी व्याख्या करते रहो, हजारों लाखों करोड़ों भाष्य पढ़ते रहो, समझ में नहीं आएगा कि ब्रह्म का ये स्वरूप है, ये ब्रह्म इसी रूप में है, सच्चित आनंद रूप में है, सर्वत्र है, नाम रूप आरोपित है, माया है। परंतु ये शब्द मात्र रहते हैं, तुम्हें कुछ भी अनुभव हो नहीं पाता है कि वह माया से ब्रह्म का क्या संबंध है और दोनों को कैसे अलग करें। तो माया भी एक शब्द,
और ब्रह्म भी एक शब्द, अनुभूति कुछ भी नहीं होती है। तो यही और अलग वैसा शब्द और वह तत्व बता रहा हूं कि अभी तत्काल तुम्हें नग्न हो जाएगा वह। जब कह रहे हैं आदिशंकर और उपनिषदों का उद्घोष कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वह ब्रह्म जो नित्य प्राप्त है, नित्य सद वस्तु है, नित्य उपलब्ध है, जो नित्य दिख रहा है, वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा मैं है, मैं है, मैं है। सृष्टि में कोई भी प्राणी, ज्ञानी हो या ज्ञानी, उससे पूछो कि क्या तुम अपने आप के होने पर कोई संदेह है? तुम हो या नहीं हो? आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि तुम हो, आप हो या नहीं हो? सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव हो सकता है क्या जो कहे कि मैं नहीं हूं, चिल्लाकर बोले मैं नहीं हूं? तो यह वैसा ही होगा जो कहना चाहे कि मैं तो गूंगा हूं, तो चिल्ला करके बोले मेरी जिह्वा नहीं है, मैं तो गूंगा हूं। इतना बड़ा झूठ होगा। और वहीं पर वो झूठ है ये पता चल रहा है। जो कह रहा है कि मेरी जिह्वा नहीं है, मैं जन्मजात गूंगा हूं, चिल्ला रहा है, उसी प्रकार की मूर्खता यह मानव समाज विशेष रूप से कर रहा है। वह परमात्मा, वह परम सत्ता जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो ब्रह्मांड के कण कण का आधार अधिष्ठान है, वह कोई और नहीं है। तुम्हारे अपने आत्यंतिक अर्थों में जो तुम्हारा निर्गुण निराकार, जो नित्य भाषित अहम अहम, जो मेरा मैं है, तुम्हारे अंदर जो मैं हूं, जो यह बोध है मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम, मैं हूं, दिस इज एग्जिस्टेंस एंड आई नो दैट आई एम, ये चिद हो गया, सत चित। और दोनों से मुझे प्रेम है, आनंद, क्योंकि मैं आनंदमय हूं। जो दुखदाई है उससे प्रेम होता है क्या? जो दुख देने वाला होता है उसकी कामना करते हो क्या? कतई नहीं, कोई प्राणी नहीं करता। तो मैं हूं और मैं रहना ही चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, और मैं हूं उसके बोध में रहना चाहता हूं कि मैं हूं। अगर मैं हूं भी लेकिन पता न चले कि मैं हूं कि नहीं, तब लाभ नहीं हुआ, पर दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए जो मेरा मैं है, जो नित्य, आप ढूंढो स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, कब तुम्हारा अहम अनुपस्थित था है या हो सकता है? कभी नहीं। जागृत अवस्था में ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसकी अनुभूति कौन कर रहा है और कौन करा रहा है? मैं अपनी जागृत अवस्था के समस्त अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, जान रहा हूं। स्वप्न के जो स्वप्न हैं उनका स्वप्न दृष्टा भी हूं। स्वप्न में जो अनुभूति हुई, जो कल्पित सत्ता, जो दृश्य देखे, स्वप्न जगत, उसका भी दृष्टा मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है, मैं एक ही हूं। और गहन निद्रा में जब स्वप्न और जागृत अवस्थाओं की अनुभूतियों से मुक्त, रिक्त, नाम रूपात्मक जगत की इसी अनुभूति से रिक्त, मुक्त, पुण्य शून्य, आनंदमय जो सुषुप्ति की अवस्था थी, जहां पर कोई इंद्रिय नहीं थी, शरीर भी, इंद्रियां भी सब मृतवत हो गई थी, उस वक्त भी उस गहन निद्रा को मैंने देखा। मैं उसका भी प्रकाशक हूं, उस गहन निद्रा के घोर अंधकार का भी प्रकाशक मैं हूं। नहीं तो कैसे कहता हूं सुबह में कि हां मैंने गहन निद्रा ली, गहन निद्रा का आनंद लिया।
होने का साक्षी हूं, नहीं होने का साक्षी हूं, मृत्यु का साक्षी हूं, जीवन का साक्षी हूं, सृष्टि का साक्षी, प्रलय का साक्षी, और मैं और मेरा साक्षी कोई नहीं। मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं जब यहां कह रहा हूं तो ध्यान से गहराई से समझना, मूर्खतापूर्ण शाब्दिक केजी नर्सरी वाले बच्चे की बुद्धि का प्रयोग मत करना। मैं यहां कह रहा हूं जब वह जो निराकार, जो मेरा मैं है, जो नित्य प्राप्त है, यह शरीर नित्य प्राप्त नहीं है, मेरी बुद्धि नित्य प्राप्त नहीं है, मेरे अंग नित्य प्राप्त नहीं है, यह परिवर्तनशील भी है और नित्य प्राप्त भी नहीं है, लेकिन एकमात्र जो वस्तु मुझे नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है और जिसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं, वह मेरा मैं है। और सृष्टि का कौन सा वह व्यक्ति है जो अपने मैं को नहीं जानता है? सृष्टि में वह मनुष्य लाओ जो कहे कि मैं अपने मैं को नहीं, मैं नहीं जानता हूं अपने आप को। उसी तरह का सत्य वो बोलेगा जैसे कि कोई गूंगा बोले मैं नहीं जानता हूं, चिल्ला करके बोले मेरी तो जीवा नहीं है। तू प्रतिपल अगर किसी को जानता है तो वह तुम्हारे मैं को जानता है, जो निर्गुण निराकार नित्य पाप, जो चैतन्य स्वरूप है, जो सत है और चिद है। वह मैं कोई अंग नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई एक तत्व नहीं है। वह जो मैं है वह सर्वस्व है, सर्वत्र है और वही एकमात्र सदवस्तु है। वह मैं ही ब्रह्म है, वह मैं ही शिव है, वही मैं ही सच्चिदानंद है। वह जो मैं प्रति क्षण सुषुप्ति में, जागृत में और स्वप्न में नित्य अनुभूति में आ रहा है। सृष्टि का कोई भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अपने मैं से अनभिज्ञ नहीं है। अपने मैं की अनुभूति किसे नहीं होती है? और वह मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह तादात्म्य उसे मैं को तुमने मान लिया है कि मेरा मैं, उसका मैं नहीं। मेरा मैं, तुम्हारा मैं, ये तो अज्ञान की अवस्था में है। मैं तो एक है। सेल्फ अवेयरनेस अलोन इज कॉल्ड दैट सुप्रीम रियलिटी एंड दैट सेल्फ अवेयरनेस इज मैनिफेस्टिंग एज मैं हूं। जिस क्षण मुझे किसी दूसरे का द अवेयरनेस अबाउट द अदर्स अराइजेस, माया आवृत हो गई, अज्ञान की अवस्था हो जाती है। चैतन्य में जो शुद्ध चिद सतचित आनंद स्वरूप जो मेरा मैं है, जो नित्य मुझे उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, ज्ञानी को, अज्ञानी को, पापी को, पुण्यात्मा को, नर को, नारी को, दरिद्र को, राजा को, सबको उपलब्ध अगर एक तत्व है जिसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। सृष्टि के सारे अणु परमाणु बम भी जिसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, वह मेरा मैं है। तुम्हारे अंदर का भी, सभी जीवों के अंदर का मैं है और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कैसे? अभी देखो, सत चित आनंद तीनों वैज्ञानिक रूप से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन तुमने शास्त्रों के जंगल में भ्रमण करते करते और अज्ञानी गुरुओं के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। कहते हैं युग युग लगेंगे, युग युग हजारों शास्त्र। अरे तुम अभी देखो, तुम्हारे अंदर जो सत तत्व है, सत का तात्पर्य है दैट व्हिच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल, जो शाश्वत, सनातन और अपरिवर्तनशील है, उसे सत कहते हैं, इटर्नल एग्जिस्टेंस। और जिसे जाना जाए, जो बोध स्वरूप है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है और आनंद जिसका धर्म है। तो आओ अभी देखो, मैंने अभी बताया कि मेरे मैं के सिवाय न मेरे संबंधी, न मेरा शरीर भी, कोई भी नित्य प्राप्त नहीं है और एक रस कोई नहीं है। सब में परिवर्तन आ रहा है। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अंग प्रत्यंग, मेरे रोम रोम, मेरी कोशिकाएं, मेरी धमनियों में दौड़ने वाला रंग, श्वास, सब कुछ बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, परंतु मैं एकमात्र नित्य वस्तु हूं। और
मैं ही सबको जानने वाला हूं, मेरे सिवाय कौन जानता है? क्या मेरा घुटना जानता है? मेरे हाथ जानते हैं, पैर जानते हैं, आंख जानते हैं? ये कोई भी, सब जड़ है। ये मेरे उपकरण के रूप में आते हैं। आंख का प्रयोग, पंचेंद्रियों का उपयोग, मन का, बुद्धि का, इन सब का उपयोग तो मैं करता हूं उपकरण के रूप में, परंतु इन सब को और इनके द्वारा सब कुछ जो जानने की सत्ता है, जो बोध करने वाली सत्ता है, वह तो मुझे नित्य प्राप्त है। मेरी जानने, अनुभूति करने की सत्ता का कब लोप हुआ? अभी अपने आप से करके देखो। तुम पापी हो या पुण्यात्मा, नास्तिक हो या आस्तिक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर का सत्य वही है जो बुद्ध के, महावीर के, शंकर के, ईशा के और ऋषियों के, मनुष्यों के। वह सत्य कुछ और था, तुम्हारा सत्य नहीं। नहीं नहीं, ये ब्रह्म मत पढ़ना। ये कथानक सुनाए जाते हैं लोकाचार में, धर्म में कि कोई सतयुग था। वो था अपना अपने अवस्था में, जिसलिए अर्थ उसका सीमित अर्थ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में ये जो बोला जाता है ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं, तत्व दिखेगा नहीं, ये सब भूल जाओ। जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो शिव थे और हैं, और जो जितने देवी देवता है, जो परम तत्व है, विष्णु है, उनके नाम अनंत जो भी कह लो, जो था वह वही था। अहम अपने निर्गुण निराकार जो उसका स्वरूप है, जो शाश्वत सनातन सत्य है, अपरिवर्तनशील है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है और आनंद उसका स्वधर्म है। ये तो एकमात्र मेरे मैं की प्रकृति के सिवा कहीं नहीं है। नित्य प्राप्त कौन है? एकमात्र मैं हूं। नित्य अपरिवर्तनशील कौन है? मैं हूं। सबको जानता कौन है? मैं जानता हूं। मेरे सिवाय कौन जानता है? अपने आप पर आकर के इस प्रश्न को पूछो। मैं ये काल्पनिक मत मानो कि मेरी तरह और भी अन्य मनुष्य हैं या पशु पक्षी, वो भी जानते हैं। उनके अंदर भी जानने वाला तुम ही हो। जो मैं है वह अद्वितीय सत्य है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्रीमद्भागवत महापुराण में सुखदेव कहते हैं, तत्वविद जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्मज्ञानी है, जो अद्वितीय ज्ञान को ही भगवान, परमेश्वर, परमात्मा अन्य अन्य नामों से जानते हैं, वह तत्वविद जो तत्व है, वह ज्ञान अद्वयम, अद्वितीय ज्ञान अर्थात शुद्ध बोध, दैट्स प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली कॉल्ड परमात्मन, ब्रह्मन, आत्मन, वेरियसली बाई डिफरेंट knowers or those who have realized that supreme reality। और वह जो तुम्हारे अंदर वदन्ति तत्तत्वविद यत्तत्वम ज्ञानम अद्वयम, वह अद्वय ज्ञान या प्योर कॉन्शियसनेस जो जानने की सत्ता मेरे सिवाय कहीं नहीं है। तुम कल्पना, यह कल्पना, वह कल्पना, वो कल्पना। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जो कहा जाता है वैदिक व्याकरण में, वो मैं है। तुम, यह वह सब कल्पित है। और मेरे मैं का कहां प्रारंभ है, कहां स्थान, किस स्थान से प्रारंभ होता है, कहां जाकर समाप्त होता है, किस काल में प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है, यह अनादि अनंत है। अपनी अनुभूति करो, अभी यहीं जाकर देखो मेरे मैं का स्वरूप। इसलिए अगर प्रश्न ये पूछते हो कि तुमने परमात्मा को देखा है, ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, तो कुछ कहेंगे कि विश्वास करता हूं, देखा तो नहीं है, विश्वास है, पूजा करता हूं। कुछ कहेंगे कि नहीं मानता हूं, नहीं जानता हूं, या कुछ संदेहास्पद एग्नोस्टिक होंगे। लेकिन इसके तत्वों को तुम नहीं, ये सत ही जानते हो, सत ही ज्ञान है। केजी नर्सरी का तुमने वैदिक वांग्मय का अध्ययन नहीं किया है, विशेष रूप से वेदांत दर्शन की, तो थोड़ी सी भी परछाई पड़ जाए तो क्रांति घट जाए। जिस अद्वितीय ज्ञान स्वरूप को परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म कह रहे हैं और 18,000 श्लोकों के माध्यम से भागवत पुराण में बता रहे हैं सुखदेव परीक्षित को, उस भागवत की क्या दुर्दशा हो रखी है। हजारों प्रतिदिन कथाएं हो रही हैं, उनको जाकर के पूछो कि आप परमात्मा का दर्शन हुआ? दर्शन
क्योंकि शब्द मात्र है, कहानी मात्र है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वह यही तत्व कह रहे हैं जो बता रहा हूं। अद्वितीय जो ज्ञान है, जो जानने अनुभूति करने वाली जो सत्ता है, मेरा जो शुद्ध चैतन्य है, वही तो शाश्वत सत है। द कॉन्शियसनेस alone is appearing as existence, and existence is always of the nature of pure consciousness. Beingness and consciousness are not two separate reality. The supreme truth is dimensionless reality, but to explain it for ordinary people, we call it Sat Chit Ananda, eternal existence, pure consciousness and absolute bliss. लेकिन ये तीनों के तीनों अभी जाकर अपने आप पर अनुसंधान करो। मेरे मैं के सिवा न कहीं कोई सत है, मेरे मैं से बाहर न कोई बोध का प्रमाणिक अनुभव है, और आनंद भी मेरे सत और बोध की क्षमता से परे। जब बोध से परे जाने पर वो आनंद हो, सुख हो, दुख तो कुछ अनुभूति ही नहीं हो सकती है। और हो भी अगर मुझसे परे, मुझसे इतर कहीं प्रेम है, आनंद है, जो कि संसारिक जगत में तो दिखता है, तो दुख का ही कारण होता है। ये जो कह रहा हूं उसकी निष्पत्ति क्या है? इसकी निष्पत्ति इससे ज्यादा क्रांतिकारी कुछ भी नहीं हो सकता है कि तुम जो परम वैभव, परमेश्वर, जो मुक्ति जिसे कहते हो, या परमात्मा को देखना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को पाना, जो सर्वस्व सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है, वैदिक वांग्मय में मनुष्य की परम पूर्णाहुति इस जीवन की मानी जाती है। मैं कह ये रहा हूं कि उससे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह नित्य प्राप्त वस्तु है, वह नित्य उपलब्ध है और स्वयंभू सत्य है, स्वयं सिद्ध सत्य है, और वह कोई और नहीं है। वह तुम्हारा मैं, प्रत्येक जीव का जो अपना मैं, जो सृष्टि में वह आस्तिक हो या नास्तिक, ज्ञानी अज्ञानी, कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है, तो उस मैं होने का तुम बस अनुसंधान करो, देखो उसे, बस देखो तो स्वतः परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। अगर तुम परमात्मा नहीं, तुम बोध स्वरूप नहीं, तुम आनंद के अक्षय भंडार नहीं, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर सब शब्द मात्र है। कहीं कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई शिव नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं। ये अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। और अनुभूति जब थोड़ी सी भी उतरेगी तो तुम्हें बड़ी बचकानी सी बहुत सी बातें लगेंगी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई, क्योंकि जो तुम्हारा मैं है, इससे आसान, और सृष्टि में जितने भी अनुभव व्यवहारिक हो रहे हैं वो पहले मैं के अनुभव पर मैं से होते हैं, और मैं वह ज्ञान स्वरूप है। मेरा जो मैं है वो कोई अंग नहीं, न मन बोल रहा है, न बुद्धि बोल रही, न शरीर के संदर्भ में। ये तो अज्ञान की अवस्था में मैं जब बोलते हैं तो शरीर सूचक होता है, उस मैं की यहां बात नहीं हो रही है। मैं जो शोधन करने के पश्चात जो निर्गुण निराकार है, जो बोध स्वरूप है, जो चैतन्य साक्षी दृष्टा है, और जो नित्य उपलब्ध है सुषुप्ति में, जागृत में, प्रत्येक अवस्था में, वह जो मेरा मैं है उसको कौन नहीं जानता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं, परमात्मा के दर्शन से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं, अपने स्वरूप का बोध करने से सुलभ सरल सृष्टि में कुछ भी नहीं है। एक रोटी पाने के लिए, एक आम पाने के लिए, थोड़ी सी सब्जी पाने के लिए सबके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। कहीं से कोई वस्तु उत्पन्न करनी पड़ी, कहीं से लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। लेकिन वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तुम हो, वह तुम्हारा स्वरूप है, न आता है न जाता है। और चूंकि स्वयंभू अस्तित्व है तो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई तेल पानी नहीं देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना है,
मैं स्वयंभू अस्तित्व हूं, मैं सर्वाधार हूं परंतु स्वतः निराधार हूं, मैं अनंत ब्रह्मांड को धारण करता हूं, मैं अनंत ब्रह्मांड मुझ में प्रतीत हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, परंतु मैं स्वयंभू अस्तित्व हूं, मैं सबका आधार हूं परंतु स्वतः निराधार हूं क्योंकि स्वयंभू अस्तित्व है। ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में आते हैं, मेरे मैं में आते हैं, स्थित से प्रतीत होते हैं, विलीन हो जाते हैं, लेकिन मैं जो अद्वय ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज माय ट्रू नेचर एंड दैट प्योर कॉन्शियसनेस alone ultimately appears as the phenomenal world of names and forms as existence. The existence as it appears today of the phenomenal universe is indifferent, inseparable from pure consciousness, my knowing power. मेरे जानने अनुभूति करने कि जो शुद्ध बोध की जो सत्ता है, उसी में, उसी से, उसी पर, उसी द्वारा, उसी में ये प्रतीति मात्र अनंत जगत दिख रहा है। इसलिए अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो, मुक्ति को प्राप्त होना चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं जानना है, सब भूल जाओ, सब कर्म छोड़ दो, कुछ इससे आसान कुछ भी नहीं, इससे सहज कुछ भी नहीं, इससे नजदीक कुछ भी नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म जिसे तुम खोज रहे हो वह ब्रह्म कोई और नहीं, वह ब्रह्म नित्य प्राप्त तुम्हारा मैं है। और तुम्हारे नित्य प्राप्त उस मैं पर थोड़ा सा तो अनुसंधान करो, थोड़ी सी वहां पर जाकर उसे देखने की कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैं तो मान रहा था कि वह शरीर से आबद्ध है, नहीं, ये ब्रह्म के कारण वह नित्य मुक्त है। शरीर आएगा जाएगा, ये अनंत ब्रह्मांड आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं सबका साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, मैं न आता हूं न जाता हूं। इसलिए आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार से आसान कुछ भी नहीं है। एक रोटी का टुकड़ा, एक बिस्किट, एक फल, कोई सबके लिए कितने परिश्रम, कितना समय लगता है। लेकिन ये तो अभी यहीं तत्काल, मेरा मैं कब उपलब्ध नहीं था या कब नहीं है ये बता दो मुझे। सारे वैज्ञानिकों से पूछ लो, मेरे मैं के होने पर संदेह किसी भी जीव को कभी हुआ क्या? और जो मैं होना, द बीइंगनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल जीवा अलोन इज द अल्टीमेट रियलिटी इन डीपर इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट बीइंगनेस इज ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो सत्य है वह सदा ही चैतन्य स्वरूप है, चिद रूप है, और आनंद, प्रेम, सौंदर्य उसका धर्म है। जिस प्रकार अग्नि को ताप देने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता, वह तो इसका स्वभाव है। जिस प्रकार से सूर्य को प्रकाश और ताप देने के लिए कोई परिश्रम, प्रयास, कर्म नहीं करना पड़ता, वह तो स्वधर्म से भी व्यक्त होता है। उसी प्रकार से अपने मैं को जानो तो अभी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तत्काल मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि मुक्ति, मोक्ष तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम ही सत चित आनंद हो। वह सत मेरा मैं जो मैं हूं। अभी देखो, अपने आप से पूछो, तुम नास्तिक भी हो तो क्या तुम ये कह पाओगे कि मेरे अंदर मैं हूं पर संदेह है? असंभव। पशु पक्षी के व्यवहार से मनुष्य से तो संवाद कर सकते हो, लेकिन जब मक्खी को पकड़ने जाते हो, खटमल को, मच्छर को, वो भाग जाता है, वह प्रमाणित कर रहा है कि वह है, और है को नहीं है में वह परिणत होने देना नहीं चाहता। द मस्कीटो रन्स अवे, फ्लाइज अवे सिंपली बिकॉज ही इज नॉट ready to accept non-existence, and he knows that the person who is coming to catch me may snap my life force। वो अस्तित्व से अनस्तित्व में
जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह शाश्वत अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य का तो संवाद से भी, अगर अब मच्छर से तो हम संवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन गहराई में आप पशु पक्षी सबके व्यवहार का हमने गहन रूप से अनुसंधान अवलोकन किया है, तो स्पष्ट रूप से दिखता है जो मेरा सत्य है वही पशु पक्षी गाय बकरी सब का है। तो लेकिन मनुष्य से ही बात करो, एक अनंत लोग हैं, सब तो कोई आस्तिक जरूरी नहीं, नास्तिक से भी बात करो, अज्ञानी से भी बात करो, पापी से पुण्यात्मा से सबसे बात करो, और इसमें से बताओ इन तीन में से कोई भी एक अपवाद कहीं ढूंढ के लाओ, कहीं नहीं मिलेगा। मैं हूं पर किसी को कोई संदेह नहीं, और यही इसे ही सत्य कहते हैं। और मैं हूं इसका बोध मुझे है, मैं जानता हूं, ये चिद हो गया, मेरी चिद शक्ति है। और मैं हूं ये मेरे आनंद का कारण है, ये आनंद की बात है। इसलिए मैं न होना स्वीकार, नॉन एग्जिस्टेंस आई डोंट एक्सेप्ट, नेवर एस्पायर फॉर। और मेरे जानने की जो शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, जो त्रिपुटी मुक्त जो शुद्ध बोध स्वरूप है, ये दो नहीं है। मेरा अस्तित्व ही चैतन्य रूप है, और मेरा चैतन्य ही अनंत अस्तित्व के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और मैं अपने मूल रूप में मैं एक अद्वितीय हूं, मुझ में न त्रिपुटी है न द्वैत है, मैं सुख दुख से परे परमानंद हूं, स्वयंभू आनंद हूं, स्वयं सिद्ध आनंद हूं। इसलिए जो प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहां है, परमेश्वर कहां है, अगर किसी अन्य लोक में ढूंढ रहे हो, किसी अन्य स्थान में ढूंढ रहे हो, किसी अन्य कालखंड में ढूंढ रहे हो, तो परमात्मा तुम पर कृपा करे। कब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम उस परब्रह्म परमात्मा को, जो वेदांत विद्या है, अपने आप में, अपने अंदर, अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, तो तत्काल तत्क्षण घट जाएगी। क्षण भर में घटना जो अनंत कालों तक असंभव है कर्म से, वह एक क्षण ही ज्ञान में और ज्ञान से संभव है। जिस प्रकार से किसी कमरे में बहुत दिनों से, कई सालों से बंद हो, कोई रोशनी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, तो कोई आए नया नया, उसका जो मालिक आए, सोचे तो बहुत दिनों से मेरा कमरा बंद है, इसे तो जलाने के लिए अगर 10 साल से बंद था तो 2-4 दिन तो कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, उसमें तुमने बल्ब जलाया, दीपक जलाया, तो तत्क्षण वह अंधकार चला जाएगा। और अंधकार चले जाते ही वहां पर जो उस कमरे में है सब अस्तित्व का जो कुछ भी होगा उसका बोध हो जाएगा। इसलिए जो मेरा मैं है, जो मुझे नित्य प्राप्त है, मैं कुछ ढूंढ रहा था किसी अन्य लोक में। मेरी मूर्खता यही कि ब्रह्म ज्ञान में, मोक्ष में, मुक्ति में, आत्म साक्षात्कार में जो सबसे बड़ी बाधा है वह सुन लो, उस बाधा पर चिंतन करो। 90% घटना ऐसे घट जाएगी। तुम मान रखे हो कि आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, तो जिस ब्रह्म को जानना है, जिस आत्मा को जानना है, वह किसी अन्य लोक में कहीं बैठा हुआ विचित्र प्राणी, कोई अजीब सा चेहरा होगा, उसका 1000 मुख होंगे या 10 मुख होंगे या 1000 बाहें होंगी, कुछ अटपटा सा जो फिल्मों में देखते हो, कहीं फोटो देख लेते हो, तो अजीब सा प्राणी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं वो यहां तो हो नहीं सकता है, मुझे तो मेरी इंद्रियों से दिखा नहीं। तो किसी अन्य लोक में होगा परमात्मा, और फिर अन्य लोक में होगा तो अन्य लोक में जाने के लिए समय भी लगेगा, तो अन्य काल में मुझे मिलेगा। तो ये जो बाधा है कि परमात्मा मैं नहीं, मेरे अंदर नहीं, मेरे आसपास नहीं, परमात्मा नित्य ही कहीं अन्य लोक में, किसी अन्य स्थान पर पाई जाने वाली कोई अजीब सी वस्तु है। और अगर अन्य लोक में है, अन्य स्थान पर है, तो उसके लिए साधना, श्रम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस जाने के लिए विद्या जाननी पड़ेगी, नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा, प्लेन चलाना पड़ेगा उस लोक में जाने के लिए। उस लोक का तो अभी पता ही नहीं है, ये तुम्हारी एकमात्र विद्या है। तो अभी और यही जानो कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो परम तारक है, जो राम है, जो राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का जो शिवत्व है, वह तेरे अंदर बैठा अपने आत्मा का आत्म तत्व है, अपना मयत्व है। मेरा मैं, अहम अहम अहम, जो मेरा मैं है, जो मेरा मैं है, जो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक अनुभूति के पहले वह अनुभूत हो रहा है। सृष्टि में उस दृष्टि से देखो तो
तुम नित्य परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, लेकिन तुम ये मान करके बैठे हो परमात्मा कहीं और है, किसी अन्य काल में, किसी अन्य लोक में, किसी रूप में दिखेगा। तो परमात्मा पंचेंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह पंचेंद्रियों के समस्त विषयों का नित्य एक अद्वितीय विषय है, और वह नित्य विषय कोई और नहीं, मैं हूं अपने आप में। अभी देख लो, एक अद्वितीय तुम्हारे पंचेंद्रियों के जो आम जीवन में जो ज्ञान होते हैं, बोध होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों का प्रकाशक कौन है, उनको देखने वाला कौन है? जो चैतन्य प्रकाश मेरे मैं के सिवाय। ये पंचेंद्रियां मेरी रहे ही, मेरा मन भी रहे ही, और मैं हटा लूं अपने को वहां से, कौन सा बोध होगा मुझे? कुछ बोध नहीं हो सकता है। मेरे चैतन्य के आधार पर ही समस्त अनुभूतियां भी होती हैं, सब कुछ बोध में आता है, और मेरे चैतन्य प्रकाश में ही अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतीति मात्र है। इससे स्वतंत्र, मुझसे स्वतंत्र तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड में कोई लोक मुझसे परे नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे परे नहीं। मैं ही अन्य कालों में कथानकों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि के रूप में दिखता हूं, जाना जाता हूं। जो भी कर्म किया गया वास्तव में मुझे चिद वपुः के द्वारा किया गया। चैतन्य पुरुष हूं, चैतन्य पुरुष अनादि पुरुष है, आदि पुरुष है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है, वही शिव है, वही तुम हो, और अभी और यही तुम्हारे मैं के रूप में वो प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता? देखो कितनी मूर्खता है, मनुष्यता मूर्खता में जूझ रही है। तरंग महासागर में है, चारों तरफ से पानी ही पानी है, लेकिन तरंग अज्ञान के कारण डर करके परेशान है, मैं मिट न जाऊं, मैं मिट न जाऊं, या अपने को कहीं खोज रही है। अरे उसके अनस्तित्व होने का, मिटने का कोई उपाय नहीं, न अपने खोजने का या भूलने का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा कहां? परमात्मा तो सद के रूप में, परमात्मा तो चिद के रूप में अभी मेरे मैं के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। मैं ही सबको जान रहा हूं, और मैं हूं ये शाश्वत स्वयं सिद्ध सत्य है। मैं हूं यह स्वयं सिद्ध सत्य है। दिस इज द सेल्फ एविडेंट रियलिटी। आई डोंट नीड एनीबडी एल्सेज प्रूफ दैट आई डू एग्जिस्ट एंड आई एम। तो सच्चिदानंद का सत्य यहां पर सिद्ध हुआ। चिद, मैं जानता हूं कि मैं हूं, यह सिद्ध हुआ मेरे चैतन्य स्वरूप का, और मैं हूं और मैं जानता हूं, इससे मैं आनंदित हूं, और मेरे अपने मूल मैं हूं और शाश्वत एक रस हूं, और जानता हूं सबको। ये स्वधर्म से, स्वभाव से, जिस तरह से अग्नि तेजोमय है, उसी प्रकार से मेरा आनंद तो मेरा स्वभाव है। दुख सुख से परे मैं आनंद स्वरूप हूं। मेरे अतिरिक्त, मेरे मुझसे बाहर, मुझसे इतर न प्रेम की, न आनंद की, न सौंदर्य की, न सत की, न बोध की कणिका मात्र भी नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो तुम। यह अभी यही थोड़ी सी खुली बुद्धि से मन को, हृदय को निर्मल करके अनुसंधान करोगे, तो यहीं अपने उस स्वरूप के परिचय को जान लोगे, जो नित्य मुक्त है। जो बंधा हुआ है वो तो मुक्त हो नहीं सकता, और वास्तव में जो मुक्त था, है, रहेगा, लेकिन उसमें भ्रम हो गया है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूं, वह तुम हो, वह तुम ही हो। तुम नित्य मुक्त हो चैतन्य रूप से, जड़ रूप से तुम बंधे हो, दृश्य के रूप से तो तुम नित्य बंधे हो, मरण धर्मा हो, परंतु दृष्टा के रूप में तो देखो, हमने शरीर के साथ तादात्म्य जो किया है, एकमात्र वही मूल कारण है समस्त दुखों का, बंधन का, व्याधि का, जन्म का, मरण का। अब जो देह नहीं, जो देही है, देह अर्थात दृश्य, समस्त दृश्यमान जगत का निषेध कर दो, और समस्त दृश्यमान जगत का जो दृष्टा है उसको देखो। और वह कौन है? वो तो मैं ही हूं। तो वह जो मैं है वही चैतन्य तत्व है, और जिसे देख रहे हो, जो दिख रहा है, वह जड़ तत्व है, वह दृश्यमान जगत है। वही तो माया है, और ये मन द्वारा पंचेंद्रियों के साथ मन ये दृश्यमान जगत को सृजित कर रहा है। लेकिन मेरा जो शुद्ध मैं है, मेरा मैं है अभी यही नित्य उपलब्ध। मेरे मैं में कब अंधकार था? कोई सृष्टि का एक व्यक्ति सिद्ध तो करे।
मेरे होने पर न होने की कब बदली आई, कहीं नहीं कभी नहीं। ये तो भ्रम होता है। अज्ञानी जीव शरीर को अपने मान रखा है तो रोग होता है, डर रहा है मैं मर जाऊंगा। ये शरीर है तो कोई तलवार से काट देगा गर्दन, में मर जाऊंगा। ये शरीर जब तक भाव है तब तक तो जन्म मृत्यु है, दुख सुख सब कुछ है। परमात्मा भी कहीं अन्य ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब तुम चैतन्य तत्व का अनुसंधान, अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करके अनुभूति कर लेते हो, फिर तुम्हें नग्नता में नित्य दर्शन उस परमात्मा का होता है। क्योंकि वह एकमात्र नित्य प्राप्त वस्तु है, एकमात्र समस्त अनुभूतियों का अनुभोक्ता है, समस्त विषय भोगों का वह नित्य शाश्वत एक अद्वितीय विषय है। वह कोई और नहीं, वह मेरा मैं है। वह मैं सबके अंदर है। अपने उसी मैं में प्रतिष्ठित हो जाओ। वास्तव में तो वह नित्य उपलब्ध है, नित्य प्रकाशमान जाज्वल्यमान है, आनंदमय तत्व है। इसलिए देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, और अभी और यही मुक्त हो जाओ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।